हेलो 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 धन्यवाद। तर नक्कीच महादेवजी गडगे साहेब, त्यानंतर रवी शेठ भोईर कोलवाडी, कैलास भरतदादा स्पोर्ट्स पडगे, जय हनुमान क्रिकेट संघ पडगे संघाने नगर चषकाचं आयोजन आपण पाहतोय 2027। अतिशय सुरेख अशी स्पर्धा आणि पहिला सामना संपला आणि आता या दुसऱ्या सामन्याला सुरुवात होणार आहे। त्याआधी आपण पाहतोय की देवांशी चिंचपाडा आणि गावदेव पेंधर यामध्ये रंगणारी दुसरी लढत आहे आणि सुपर 3 मधली ही लढत आपण पाहतोय। पहिली लढतीचा जर विचार करायचा झाला तर पहिली लढतीवरती आपण पाहिलं असेल धन्यवाद थोडा पंच त्याच्या आता रेडी आहे। हॅलो हॅलो माईक चेक करा। तर नक्कीच आपण पाहतोय गावदेव पेंधर संघ फलंदाजी करतोय। सामना चालू करायचा आहे। समाधान भोईर आणि पंकज कोपरकर, पहिला चेंडू होता, पहिला चेंडू वाईट टाकलाय हरीश केणी या गोलंदाजाने। सामन्याला खऱ्या अर्थाने सुरुवात होते। सामना चालू आहे। आपण पाहतोय समोर समाधान भोईर, चेंडू मात्र सीमारेषेत जातोय। डाबर चौकात चौकात पहिला टोकार या सामन्यामध्ये डीजे मास्तर कैलास जय हनुमान क्रिकेट संघ पडगे संघाने ज्या स्पर्धेचं आयोजन केलं आहे अतिशय सुरेख अशी ही स्पर्धा आपण पाहतोय। माझ्याबरोबर दिनेश बारशे, प्रवीण टेंबे, त्यानंतर रागर कॉमेंट्री असोसिएटचे महागुरु महादेवजी गडगे। यावेळचा चेंडू सरळ यष्टीचित होत आहे। फलंदाज समाधान भोईरची महत्वपूर्ण विकेट या मैदानावर जाते डीजे मास्तर। धन्यवाद डीजे मास्तर। प्रवीण टेंबे, याआधी आपण सामना पाहिला होता। किडूकपाडा संघाला जिंकण्यासाठी 18 चेंडूत 28 धावांची गरज असताना टर्निंग पॉइंटचा जर विचार करायचा झाला, शैलेशने टाकलेला षटक ज्याच्यामध्ये घेतलेले 3 विकेट, ज्याच्यामध्ये दिलेल्या 4 धावा, तो षटक टर्निंग पॉइंटचा षटक ठरला। त्या षटकाने मात्र सामना जिंकून नेण्याचं काम यावेळेस केलं होतं ते वलभ संघाला, कारण वलभ संघाच्या या गोलंदाजाने जी काही गोलंदाजी केली त्यानंतर केलेली प्रवीण या गोलंदाजाने वाखाणण्याजोगी गोलंदाजी टर्निंग पॉइंट त्या सामन्याचा ठरला। ज्या 2 षटकामध्ये केवळ 8 धावा आल्या आणि तो सामना तिथून भरारी घेतली त्या सामन्याने वलभ संघाच्या बाजूने आणि तो सामना वलभ संघाने जिंकला। नक्कीच मॅन ऑफ द मॅचचा किताब त्यावेळेस मात्र पटकावला होता शैलेश या गोलंदाजाने, कारण तशी गोलंदाजी टिचून मारा, बोधक मारा त्या षटकामध्ये त्यांनी केला होता। यावेळेस कॉमेंट्री अंकांना गोलंदाजी करण्यासाठी हरीश केणी, तर समोर फलंदाज सुजित पाटील आता मात्र फलंदाजी करण्यासाठी सज्ज आहे। दिलेला टायमिंग 25 मिनिटांचा अवधी आपल्याला पाळायचा आहे। त्या 25 मिनिटांमध्ये आपला सामना आपण संपवायचा आहे। गोलंदाज पुन्हा एकदा यावेळचा चेंडू मॅन एंट्री पॉवर प्लेचा षटक चालू आहे, ज्याला अनामारीचं षटक म्हटलं जातं।
आहे, परंतु अशी काही गोलंदाजी हरीश केनी ज्याच्या गोलंदाजीवरती समाधान भुईरने चौकारही मारला होता, परंतु त्यानंतर कमबॅक केलं ते गोलंदाज हरीश केनीने. चिंचपाडा बनाम रंगणारा सामना पेंधर, अशी ही दुसरी लढत सुपर 3 मधली आपण पाहतो. यावेळचा चेंडू पॉइंट आणि कव्हरच्या मध्ये चेंडू आहा मानता 10 ओव्हर जाऊन 5 चौकार. डीजे मास्तर आपल्याला संधी. धन्यवाद डीजे मास्तर. तर नक्कीच माझ्याबरोबर स्कोरर म्हणून नितेश भोईर, त्यानंतर सुधीर आगलावे जे अपडेटिंगचं काम संपूर्ण रायगडमध्ये करतात, आपले सरचे स्वागत केले जाते. त्यानंतर ज्यांनी मला संधी दिली ते आमचे रविशेठ कोलवाडीचे, त्यांनाही धन्यवाद देतो. यावेळेस मात्र गली आणि पॉइंटच्या मध्ये चेंडू सीमारेच्या कडे जातोय. आता मात्र महेश पोट बँडेड चौकार. धन्यवाद डीजे मास्तर. 2 लगातारच्या चेंडूवरती 2 चौकार सुजित पाटील या फलंदाजाने मारलेत. एकूण धावसंख्या 13 धावा धावफलकावरती. अंतिम दिवस जसा एखादा सप्ताहाचा कार्यक्रम असेल, एखादा अखंड हरिनामाचा सप्ताह असेल, शेवटचा काळाचा कीर्तन जसं असतं तसा आजचा दिवस मानला जातोय, कारण आजच्या दिवसामध्ये आपल्याला पारितोषिक दिलं जाणार आहे. हरीश केनी अंतिम चेंडू टाकलाय, चेंडू आणि जातोय आपण पाहतोय अतिशय चांगला लॉंग लेगच्या बाहेर चेंडू आर पारसी 5 चौकार. 4 धाबा सुजित पाटील याच्या बॅट मधून निघालेला लगातारचा 3रा चौकार डीजे मास्तर. धन्यवाद डीजे मास्तर. नक्कीच चौथी हॅट्रिक असेल ही चौकारांची. नितेश भोईर आमचे स्कोरर सांगतात की नक्कीच सुजित पाटीलच्या नावावरती ही जी चौकारांची हॅट्रिक आहे ती चौथी हॅट्रिक या मैदानावरची आपल्याला पाहायला मिळते. एकूण धावसंख्या पहिल्या षटकाचा खेळ संपला त्याबद्दल करते धावा लागल्या त्या 17 धावा. 17 धावांचा खेळ या मॅन अँड ट्री पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये आतापर्यंत पेंधर संघाने केला. एक मात्र फलंदाज बाद झाला होता, तो समाधान भोईर ज्याने सामना केला होता 2 चेंडूंचा आणि एका चौकाराने. तो बाद झाल्यानंतर मात्र समाचार घेतला फलंदाज सुजित पाटीलने गोलंदाजाचा. तर नक्कीच या गोलंदाजापुढे आता ज्या प्रकारचे 4 चौकार आतापर्यंत या गोलंदाजाने खर्च केल्या आणि 17 धावा या पहिल्या षटकामध्ये खर्च केल्या. अतिशय देखणी अशी स्पर्धा जिचा आजचा शेवटचा दिवस आपण पाहतोय. लाईव्ह टेलिकास्टही आपण पाहतोय. डीजे मास्तर आमच्या बरोबर आहे आणि अतिशय रंगतदार स्पर्धा या मैदानावरती पडगे संघाने आयोजित केलेली आहे. यावेळेचा गोलंदाज पुन्हा एकदा गोलंदाजीसाठी तयार आहे. तलजा यांकडनं गोलंदाजीसाठी नवीन गोलंदाज सुभाष मुंडकर हा गोलंदाज तयार आहे. तर समोर फलंदाज आहे मात्र पंकज कोपरकर. पंकज साठी पहिला चेंडू असणारे सुभाषचा. यावेळचा चेंडू लॉंग ऑन आणि लॉंग ऑफच्या मध्ये सरळ 10 ओव्हरच्या 5 चौकारासाठी जातोय. 4 धावा डीजे मास्तर. धन्यवाद डीजे मास्तर. नक्कीच 47वा चौकार या स्पर्धेमधला आपण 47वा फलंदाज आहे ज्याने या चौकार मारण्याची कामगिरी केलेली आहे. एकूण धावसंख्या 21 धाबा धावफलकावरती. सुभाष तयार आहे. पुढचा चेंडू चांगला चेंडू कट करण्याचा प्रयत्न होता. 3ऱ्या स्लिप मध्ये चेंडू जात आहे. खराब क्षेत्ररक्षण झाला होता. चेंडूही खराब फेकला होता, परंतु तिथे अडवण्याचं काम केला. एकेरी धाव मिळते. एकेरी धावेने पेंधर संघ जाऊन पोहोचतोय 22 या धावसंख्येवरती. एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये 22 धावा धावफलकावरती. सुभाष मुंडकर मॅन अँड ट्री पॉवर प्लेचा 2रा षटक टाकण्यासाठी सज्ज. अतिशय रंगतदार सामना या मैदानावरती आपण पहिल्या दिवसांपासून पाहतोय आणि आजचा शेवटचा दिवस. या शेवटच्या दिवसामध्ये सुंदर लढत याआधी झाली होती. चिंचपाडा संघाला 43 धावा करायच्या असताना मात्र नांगे टाकली फलंदाजाने आणि सामना जिंकला गोलंदाजीच्या जीवावर वलभ संघाने. यावेळचा चेंडू सरळ तटावला. चेंडू जातोय आर पार सीमा पार. रामदेव बाबा पतंजली षटक डीजे मास्तर.
हॅलो हॅलो मान्यवरांचा इथे आगमन होत आहे। रायगड जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे सन्मान्य चिटणीस आदरणीय एक आदरणीय व्यक्तिमत्व श्री बाबूशेठ भोईर साहेब पडगे आणि त्यांच्या समवेत पेंढर गावचे क्रिकेटचे बिग सपोर्टर आदरणीय श्री प्रकाशशेठ भोईर साहेबांचे इथे आगमन झालेलं आहे। मी हनुमान क्रिकेट संघ पडगे यांच्या वतीने सन्मान्य श्री बाबूशेठ भोईर साहेब आणि प्रकाशशेठ भोईर यांना आमंत्रित करतो की आपण या स्टेजवर स्वागत या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपलं। यावेळचा चेंडू कट केला, चेंडूला चेंडू जातोय तर मिड ऑफ दिशेला जिथे चेंडू अडवला जातोय एक धाव फलंदाजांना मिळतंय। एकेरी धावेने एकूण धावसंख्या आहे 29 धावा। पेंढर संघाची यादी सुजित पाटीलने एक षटकार मला होता, व्यक्तिगत 18 धावा 19 धावांची खेळी आतापर्यंत सुजित पाटील या फलंदाजाने एक षटकार आणि 3 चौकारांशी केलेले आहे। तर सुभाष मुंडकर गोलंदाजीसाठी समोर पंकज कोपरकर फलंदाजी करतोय। या वेळचा चेंडू चांगला चेंडू निर्धाव चेंडूचे सांगत आहोत। मोठा अपील पंचांकडे 2 पंच एकत्र येतात त्यावेळेस मात्र आपण पाहतोय एक चांगला चेंडू देखणा चेंडू मैदानामध्ये पडला होता। यावेळेस पंचांचा इशारा येतोय फलंदाज पंकज कोपरकरच्या पारीचा अंत होतोय। दुसऱ्या विकेटचा पतन होतो पेंढर संघाचा डीजे मास्टर। तर नक्कीच आपण पाहतोय पंचाने थोडासा आवाज तिथे मात्र कमी आला आणि अशा प्रकारे फलंदाज पंकज कोपरकरची विकेट मात्र इथे जाते। एकूण विकेटचा विचार केला। हॅलो चेक हॅलो तुझ्या मायक्रोफोनकडे लक्ष द्या आपण। हॅलो हॅलो आर पार सीमा पार रामदेव बाबा पतंजली षटकार 6 धावा।
धन्यवाद विजय मास्तर. तर आपण पाहतो इथे मात्र फलंदाज सुजित ज्याने ज्या प्रकारची फलंदाजी 2 षटकारही मारले होते आणि 3 चौकारांची आतषबाजी करत 8 चेंडूमध्ये 25 धावांची खेळी साकारली होती. तो फलंदाज यावेळेला मात्र सुजित पाटील हा फलंदाज बाद होता, ज्याने सुरेख सुंदर सुरुवात केली होती पेंधर संघासाठी. ज्यावेळेस समाधान बाद झाला होता त्यानंतर मात्र या फलंदाजांनी समाचार घेतला होता गोलंदाजांचा आणि अतिशय चांगली फलंदाजी त्याने केली होती. परंतु इथे मात्र विकेट गेली होती सुजित पाटील या फलंदाजाची, ज्याने 8 चेंडू मध्ये 25 धावा केल्या. एकूण धावसंख्या 38 धावा धावफलकावरती. लावलचा चेंडू पार सीमा पार अतिशय सुरेख फटका मारलाय आणि चेंडू मात्र सीमा पार जातोय. पुन्हा एकदा डीजे मास्तर आपल्याला चान्स मिळतोय. धन्यवाद डीजे मास्तर. यावेळेस रिव्हर्स शॉट तो रोहित. हॅलो. यावेळेस मात्र या चांगला चेंडू आता मात्र नक्कीच थोडी अडचण आणतोय समालोचन मध्ये आणि एकूण धावसंख्येचा विचार केला तर धावफलकावरती धावा 44 धावा धावफलकावरती. हरीश केनी थोडासा महागडा ठरतो या षटकामध्ये. जर पहिल्या षटकाचा विचार केला हरीश केनीने सुंदर गोलंदाजी केली होती, परंतु या षटकामध्ये पुन्हा एकदा रिव्हर्स शॉट खेळण्याचा प्रयत्न आणि आता झेल टाकलाय. पकडा कॅच आणि जिंका क्रिकेटच्या म्हणीप्रमाणे हा झेल टाकला होता. जो शॉर्ट पॉइंटला चेंडू आला होता तिथे एक चांगला झेल, कारण रिव्हर्स शॉट दुधारी तलवार. आमचे माधवजी गर्गे नेहमी सांगतात की दुधारी तलवार रिव्हर्स शॉट असतो, तशा प्रकारचा प्रयत्न होता. आणि आता जर विचार केला या चेंडूवरती नक्कीच चांगला चेंडू होता आणि या चेंडूवरती मात्र 1 धाव फलंदाजाला मिळते. या एकेरी धावेने एकूण नक्कीच 24वा झेल असेल जो आतापर्यंत ड्रॉप झालेले. आमचे नितीश भोईर खेडूपाड्याचे स्कोरिंग अतिशय सुंदर असं काम करतात आणि त्यांच्याकडनं समजतंय की आतापर्यंत जर विचार केला तर हा 24वा झेल सुटलाय आणि नक्कीच अतिशय रंगतदार कामगिरी या मैदानावरती. 3 षटकांचा खेळ संपला. या 3 षटकामध्ये एकूण धावसंख्या धावफलकावरती लागले ती 45 धावा. येणाऱ्या 2 षटकामध्ये काय घडतंय काय बिघडतंय मी घेऊन जाणार आहे वलपगावचे आमच्या प्रवीण टेंबे यांच्याकडे, कारण या 2 षटकांमध्ये या हाणामारीची षटकं म्हणावी लागणार आहे. हरीश केनीने 2 षटकं टाकली. या 2 षटकांचा विचार केला तर एकूण धावसंख्येवरती आतापर्यंत 45 धावा धावफलकावरती लागल्यात, म्हणजे 15च्या सरासरीने पुन्हा एकदा धावफलकावरती धावा लागल्यात. येणाऱ्या 2 षटकामध्ये काय घडतंय काय बिघडतंय ऐकण्यासाठी आपण जाऊया राष्ट्रीय भाषेमध्ये आमचे प्रवीण टेंबे यांच्याकडे. हेलो माइक चेक. हेलो, थैंक यू गौरव पवार. तो बिल्कुल दोस्तों चलते बीच मैदान के अंदर नगर चौक 24-17 आज का आखिरी दिन सुपर 8 का पहला मुकाबला वल्लभ टीम ने जीता सुपर 4 में. वल्लभ टीम आपको रुकना है सेमीफाइनल के लिए. 3 ओवर के समाप्ति के बाद टीम का स्कोर टोटल 45, 15 रन प्रति ओवर. वलवली बनाम माफ कीजिए पेंधर बनाम चिंचपाड़ा. ये देखिए रफ्तार के साथ गेंद को डिलीवर किया चौथे क्रमांक के गेंदबाज विजय पाटिल. अगर बात करेंगे 3 ओवर में 45 बने 15 रन प्रति ओवर से. बात करेंगे एक तरफ पेंधर टीम जिस टीम ने आदई और वलवल टीम को इस प्रतियोगिता से बाहर किया और दूसरी तरफ चिंचपाड़ा टीम जिसने उमरोली और कोपरेल टीम को प्रतियोगिता से बाहर किया. ये देखिए शानदार डिलीवरी, फाइन डिलीवरी, कमाल की गेंदबाजी. ऑफ स्टंप से रफ्तार के साथ गेंद को डिलीवर किया. इस गेंद में कोई उछाल नहीं, ये गेंद बिल्कुल बल्लेबाज के नील्स के सामने से विकेट कीपर के दस्तानों में. ये शानदार गेंदबाजी, यह है वेरिएशन गेंदबाज विजय पाटिल का. रोहिदास 2 गेंद आउट खेल चुके हैं. ये देखिए तीसरी गेंद भी उनके पार लग चुके हैं. लेग ऊपर विकेट की अपील थी और यहां से अंपायर लेग बाज बैट कट तो लेग बाज को रन स्कोर पाएंगे. टीम का स्कोर 46 रन ऑन द स्कोर कार्ड. पिछले मैच में 43 बने थे और वल्लभ टीम ने रन बढ़ाए क्योंकि लगातार विकेट गिरे खेड़ूपाड़ा टीम के. जो मजबूत विकेट थे वो शैलेश खाड़ेकर लिए और वो थी टर्निंग पॉइंट गेंदबाजी और उस टर्निंग पॉइंट पे शैलेश खाड़ेकर को मिला मैन द मैच का अवार्ड और वो गई सुपर 4 में. वल्लभ टीम ये देखिए सीधा खेला ऑन द राइट, ड्राइव किया गेंद को स्ट्रेट ड्राइव के सहारे और यहाँ से 1 रन मुकम्मल. क्रिकेट किस तरह से बदलता है. 3 ओवर में 15 के अवसर से 45 रन. हरीश गिरी ने 2 ओवर में
करीब रन दिए, अगर बात करेंगे 32 रन दिए, सुभाष मुनकर ने 13 दिए, और देखिए इस ओवर के 4 गेंद में महज 2 गए। ये क्रिकेट, ये टर्निंग पॉइंट होगा। 6 गेंदें आपका मुकाबला बनाएगी, 6 गेंदें आपका मुकाबला बिगाड़ेगी, जो शैलेश खाड़ेकर ने करके दिखाया। ये देखिए ब्लॉक थी, लोअर फुल टॉस गेंद, बिल्कुल यॉर्कर का इस्तेमाल किया था, और यहां से एक और रन मुकम्मल। 3 ओवर में लगातार चौके छक्के देखने मिले, 3 ओवर में 3 छक्के 4 चौके देखने मिले, और उसके बाद यहां पर सूखा पड़ चुका है बल्लेबाजी के द्वारा। जो हवाई हल्ले दागे थे 3 ओवर में, वो यहां पर नहीं देखने मिलते हुए। पंकज कोपरकर आउट होने के बाद उनके भाई स्ट्राइक पर गौरव कोपरकर। ये देखिए मिस टाइमिंग स्ट्रोक, ये विकेट करने की कोशिश थी सीधा स्ट्रेट डाउन में, पर यहां पर चकमा खाया बल्लेबाज ने, और यह सफलतापूर्ण ओवर। शानदार गेंदबाजी, जोरदार पहले 4 रन, ये टर्निंग पॉइंट ओवर पेंधर टीम के लिए। कंजूसी भरी गेंदबाजी, और ये कंजूसी भरी गेंदबाजी में पेंधर टीम को मिले महज 4 रन, और टीम का स्कोर हुआ 49, 4 ओवर के समाप्ति। देखिए आज आखिरी दिन इस प्रतियोगिता का, शानदार प्रतियोगिता, नगद शुल्क ट्रॉफी बेस 17, और 4 दिन का विश्लेषण करें तो 4 दिन में 2300 रन, 196 विकेट्स, 168 छक्के और 119 चौके। हम देखिए कितने बेहतर रिकॉर्ड इस प्रतियोगिता में बने, और इस सभी रिकॉर्ड नितेश भोईर इनके आंखों के सामने हमारे बढ़िया स्कोरर के बुक में यहां पर कैद होते हुए। स्कोरर की बात है तो पेंधर टीम के कल्पेश भोईर, उनका भी स्वागत करेंगे। एक बेहतरीन स्कोरर कल्पेश भोईर, आइए मंच पर, आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत। हम हमेशा पेंधर के मैदान में उन्हें देखते हैं, कई सारे बड़े प्रतियोगिता में उन्हें देखते हैं। तो देखना कि आखिरी ओवर, डेथ ओवर, स्लॉग ओवर, कौन से गेंदबाज होंगे मैदान के अंदर जिन्होंने क्या छोड़ी थी। रोहिदास की शायद, वो गेंदबाज अजय केनी। तो जब रोहिदास उनके सामने आएंगे और छक्के आएंगे तो वो कैच उन्हें जरूर याद दिलाएगी। और दिनकर शेख मात्रे, आइए, स्वागत है आपका, मंच पर आइए, मुकाबले का लुत्फ उठाइए। सुपर 8 का दूसरा मुकाबला पेंधर बनाम चिंचपड़ा। ओ ये बहुत ही खराब गेंद थी, बहुत ही खराब, अंपायर का इशारा वाइट। बात करेंगे पेंधर चिंचपड़ा जिस दिन इस प्रतियोगिता में सुपर 8 में पहुंची, उसी दिन इस टीमों का मुकाबला इच्छुंबे के मैदान पे था आई थिंक, तब चिंचपड़ा टीम वहां पर जीती थी। तो 50 रन कंप्लीट पेंधर टीम के, यह अर्धशतक स्कोर कार्ड पे लगता हुआ। ये देखिए खराब गेंद, अजय केनी को जवाब दिया, फाइन लेग के ऊपर से यह बंधा हुआ शानदार छक्का। हेलो, थैंक यू डीजे। 1 गेंद पे 7 अजय केन ने खर्चा किया, और टीम का स्कोर 56 रन स्कोर कार्ड पे। आज जो नगद शुल्क ट्रॉफी का विनर चैंपियन कुछ क्षणों में हमारे सामने होगा, क्योंकि आज इस प्रतियोगिता में सुपर 8 के मुकाबले में तीसरा मुकाबला, यानी कि यहाँ पर सेमीफाइनल का मुकाबला होगा। इसके बाद वल्लभ बनाम, इनमें से जो टीम जीतेगी उनके बीच में देखना कि ये स्लॉग ओवर, ये डेथ ओवर कितनी महत्वपूर्ण होगी पेंधर टीम के लिए। ये थी लेग विपर विकेट की अपील, पर इस गेंद में बहुत ऊंचाई थी। लो बोर्ड भी यहाँ पे देख रहे हैं कि गेंद ऊपर से, स्टंप के ऊपर से थी, और यहां से लेग बाज के सहारे 1 रन स्कोर कार्ड पे आएंगे। अजय केनी विकेट चाहते हैं, उनके अपील में यहाँ पर देखने मिला। और देखना अजय केनी, मैंने पहले कहा था जिन्होंने रोहिदास की क्या छोड़ी थी, रोहिदास ने रिवर्स में खेला था, वही अजय केनी के सामने वही बल्लेबाज रोहिदास जिन्होंने रिवर्स में छक्का लगाया। टेढ़े बल्ले से छक्का लगा तो सीधे बल्ले से क्यों नहीं लगा सकते, बहुत ही क्षमता है उनके अंदर, सबसे अनुभवी खिलाड़ी के अंदर के रोहिदास। और हमारे गेंद मौका दिया, विकेट कीपर के दस्ताना में ये बड़ा सदमा लगा, और एक और विकेट पेंधर टीम का मैदान से बाहर। रोहिदास ने 10 गेंद में बनाए महज 10, जिनमें 4 गेंदें डॉट के लिए 1 छक्का लगा। थोड़ी सी खराब बल्लेबाजी। गौरव कोपरकर होंगे अब स्ट्राइक पे, जिन्हें छक्का लगाया था फाइन लेग में। जी हाँ, ये देखिए यहां पर डीप स्क्वायर में गेंद को ड्राइव किया। इस
उसमें ताकत की कमी थी बिल्कुल। अगर देखा जाए उनका बल्ला इतना तेज घुमा नहीं, बल्ले पे ठीक से गेंद आई नहीं, थोड़ा मिसटाइमिंग स्ट्रोक था और यहाँ से 1 रन मिलेंगे। पेंधर टीम की बात करेंगे तो पेंधर टीम यूनाइटेड प्रतियोगिता के यशस्वी आयोजक उत्तम शेठ भोईर, बिल्कुल इनसे रिक्वेस्ट आइए साहब इस प्रतियोगिता का लुत्फ उठाइए। बिल्कुल तहे दिल से आपका हार्दिक स्वागत। और पेंधर के बेहतरीन कॉमेंटेटर्स विश्वास दादा पाटिल, आप भी आइए, आपका भी स्वागत है। बिल्कुल हमारे आयोजन करते योगेश भोईर मैच का आनंद लेते हुए पवेलियन से दर्शकों के बीच में। टाइमिंग अलर्ट होगा, यहां पर ध्यान रखें छिंचपाड़ा टीम और पेंधर टीम। टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। आयोजन करता हमें कॉल करे वो हम आपको बताते हुए। ये देखिए गेंद ऑफ स्टंप के बहुत ही बाहर, अंपायर लहू बोर का इशारा वाइड का आता हुआ सही भापा अंपायर ने, और एक के साथ एक्स्ट्रा में रन 59 रन ऑन द स्कोर कार्ड। ये दूसरा सुपर हिट का मुकाबला पेंधर बनाम छिंचपाड़ा। ये दोनों टीम काफी मर्तबा आमने सामने खेल चुकी है। और देखिए इस वक्त गेंद को कवर में खेला, थर्ड लाइन के क्षेत्र में गेंद गोली की रफ्तार से सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। हेलो, और पडघे गांव के सचिन पाटिल आइए मंच पर, स्वागत है आपका। 1 टू गो, टीम का स्कोर 63, आखिरी गेंद इस पहले इनिंग की। जी हां, पुल किया ऑन साइड में, ये बेहतरीन फील्डिंग, एक मक्का दो की कोशिश, और यहां से बल्लेबाज पारी का 1 जरूर मिलेंगे। 63 थे 64 बने, यानी कि जीतने के लिए 65 रनों की जरूरत आने वाली 30 गेंदों में। मास्टर तो 30 गेंदों 65 रन की जरूरत, 13 रन प्रति ओवर से छिंचपाड़ा टीम को बनाने होंगे, तब जाके टीम सुपर फॉर्म में पहुंचेगी। तो वर्ल्ड टीम कप्तान आपको आना मंच पर, आपकी उपस्थिति दिखाई आप है और आपके खिलाड़ियों को इकट्ठा कीजिए, क्योंकि इसके बाद वर्ल्ड कप का मुकाबला होगा, सेमीफाइनल यहाँ पर होगी। तो बिल्कुल बात करेंगे बड़े प्रतियोगिता नगर से चषक, गणेश मात्रे, योगेश भोईर होंगे, सचिन, हमारे सचिन भोईर बेहतरीन आयोजन करता। 5वां दिन इस प्रतियोगिता का। सचिन भोईर रेबन का गोगल लगा के आज भी वही डैशिंग पर्सनैलिटी के साथ बीच मैदान के अंदर भगवान मदन होंगे। मच्छिंद्र मात्रे, हमारे गोल्डन मैन अजिंक्य, बिल्कुल पड़ेंगे माजी सरपंच अशोक शेठ भोईर और लहू भोईर, विक्की पाटिल होंगे। इन सभी आयोजन करते की मेहनत इस नगर से ट्रॉफी में हमें आज देखने मिलती हुई। लगातार मेहमान नवाजी, लगातार टीम को इकट्ठा करना, वक्त के हिसाब से चलना, ये पूरी जिम्मेदारी इस 5 दिनों में हमें यहाँ पर देखने मिली है। और इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए हमारे ये प्यारे आयोजक, इस प्रतियोगिता के यशस्वी आयोजक, और आइए विलास भोईर, विलास जोशी, आइए मंच पर, आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत। जबरदस्त प्रतियोगिता, इस प्रतियोगिता के लिए पहले क्रमांक की ट्रॉफी यानी कि आधे के सरपंच आदरणीय श्री रुपेश शेठ पाटिल, दूसरे क्रमांक की ट्रॉफी वल्लभ गांव के सरपंच अभिनसी बोलना शेठ राजाराम पाटिल, तीसरे क्रमांक की ट्रॉफी ओम लक्ष्मण शेठ जोशी इनकी ओर से, और चौथे क्रमांक की ट्रॉफी सम्मान श्री सुनील अभिषेक भोईर जो तलोजा औद्योगिक क्षेत्र पनवेल विभाग के अध्यक्ष है, इनकी ओर से। और इस प्रतियोगिता के लिए मैन ऑफ द सीरीज का जो फ्रिज शीतानुकूलित यंत्र हम जिसे कहते हैं, तो वो यंत्र यहाँ पर दिया है, यानी कि आदरणीय कुमार राहुल लक्ष्मण भोईर इनकी ओर से। और मैन ऑफ द ट्रॉफी सम्मानीय लवशेठ भोईर इनकी ओर से। और प्राप्त डिजिटल लाइव इसको पैकरिंग की है, स्पॉन्सरशिप की है हमारे आदरणीय दिलीप शेठ नारायण भोईर और नकुल शेठ जोशी इनकी ओर से। और हर मैच के लिए मेहमान नवाजी जब होती है तब सम्मान चिन्ह पहले गांव के माजी सरपंच अशोक शेठ भोईर, और हर मैच के लिए मैन द मैच की ट्रॉफी आदरणीय योगेश शेठ भोईर। तो सभी मेहमानों का स्वागत
और बिल्कुल उनका हार्दिक हार्दिक स्वागत। तो चलते हैं, शुरुआत 2-3 ओवर के लिए हमारे साथ कमेंटेटर्स कृष्णाथ पवार इनकी ओर। तर धन्यवाद प्रवीण। आपण पाहतोय अतिशय देखणी अशी स्पर्धा, त्यामधला हा दुसरा सामना पाहतोय चिंचपाडा बनाम पेंधर अशी लढत। पहिला सामना वडप संघाने अतिशय चांगल्या रीतीने जिंकला आणि आता 30 चेंडू आणि 65 धावांची गरज असणार आहे। यामध्ये आपण पाहतोय सामन्यामध्ये स्कोरिंगचं काम करतायत ते नितीश भोईर, त्यानंतर सुधीर अगलावे जे अपडेटिंगचं काम करतायत, तर आमचे पंच लहू भोईर आणि विक्की भोईर अतिशय चाणाक्ष नजराने पंचांचं काम। एखादा निर्णय पंचांचा चुकला तर पंचांवरती दबाव असतो, आपला शब्द जर चुकला तर आपण परत रिप्ले करू शकतो, परंतु पंचांना चाणाक्ष नजर मैदानामध्ये लावावी लागते। पाहायचंय चिंचपाडा संघाला 30 चेंडू आणि 65 धावांची गरज असणार आहे। यावेळेचा पहिला चेंडू लॉंग लेगला चेंडू जातोय, चेंडू सीमारेषेचा वेग घेतोय, चेंडू आरपार सीमा पार डाबर चौकार चौकार डीजे मास्तर। धन्यवाद डीजे मास्तर। अर्जुन परदेशी ज्याच्यासाठी ओळखला जातं अतिशय घणाघाती फलंदाजी, कारण आता लक्ष ते 13च्या औसत मध्ये या धावा करायच्यात, 13च्या रन रेट मध्ये या धावा करायच्यात। गोलंदाज महेश पाटील तयार आहे। यावेळेचा चेंडू चांगले लेंथर लाईन जिला म्हणतात त्याच पद्धतीचा फसवा चेंडू आणि दशरथ भाऊंच्या भाषेत सांगायचा झाला तर गराडा देणारा चेंडू, अतिशय देखणा चेंडू चौकार खाल्ल्यानंतर अमित पाटील या गोलंदाजाने केलाय। प्रवीण, एक समालोचकाची एक व्याख्या आहे, समान समालोचक करणं दोन्ही संघांच्या बाजूने, अशी काही लढत मैदानामध्ये आपल्याला पाहायला मिळत आहे। गोलंदाज यावेळेस मात्र अमित अर्जुन परदेशीसाठी हा चेंडू टाकतोय, चेंडू भेडकावलाय, डीप स्क्वेअर लेगला चेंडू अडवला जातोय, एक धाव मिळते, एका व्यतिरिक्त काही नाहीये। एकेरी धाब्याने एकूण धावसंख्येचा विचार केला 5 धावा धावफलकावरती आतापर्यंत लागलेत। 5 धावा धावफलकावरती सुरेख सामना चालू आहे। एका बाजूला चिंचपाडा संघ आहे, दुसऱ्या बाजूला आपण पाहतोय पेंधर संघ। या दोन्ही संघांमध्ये ही निर्णायक क्षणाची लढत असणार आहे, कारण याआधीचा पहिला सामना खिडूकपाडा संघाला बनवून पहिला असेल तो वलप संघाने जिंकलाय। आता ही लढत यावेळेस मात्र फलंदाज राकेश भोई बीट होत आहे, परंतु चेंडू खराब दर्शवतात पंच, वाईटचा इशारा येतोय। या वाईटच्या रूपाने एकूण धावसंख्येचा विचार केला तर धावफलकावरती धावा त्या 6 धावा। 6 धावा आतापर्यंत धावफलकावरती 65 धावांचं जे लक्ष्य आहे ते लक्ष्य पार करत असताना सामन्यामध्ये रंगत निर्माण होणार यात काही शंका नाही आहे। अशा निर्णायक क्षणाचा सामना मैदानावरती। यावेळेचा चेंडू काही पे निघाय काही पे निशाणा, पुन्हा एकदा खराब चेंडू टाकलाय। लगातारचे 2 चेंडू अमित पाटील या गोलंदाजाने खराब टाकले, महेश पाटील या गोलंदाजाने टाकलेत। अतिशय खराब चेंडू होता, त्याआधीचाही खराब चेंडू टाकला। लगातारच्या 2 चेंडूवरती 2 धावा मिळाल्या आणि एकूण धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचलाय तो 7 या धावसंख्येवरती। लक्ष आहे ते 65 धावांचं, 13च्या औसत मध्ये या धावा करायच्यात। यावेळेचा चेंडू टॅप केलाय, चेंडूला चेंडू जातोय तो मिड विकेट क्षेत्राला, थोडंसं खराब क्षेत्ररक्षणाचा प्रयत्न होता परंतु पुन्हा एकदा निर्णय चुकलाय क्षेत्ररक्षकाने आणि यावेळेस मात्र एक धाव मिळते। एकेरी धावेने एकूण धावसंख्या चिंचपाडा संघाचे जाऊन पोहोचते ते 9 या धावसंख्येवरती, 8 या धावसंख्येवरती। अजूनही येणारे 26 चेंडू आणि 57 धावांची गरज असणार आहे। निर्णायक क्षणाचा सामना आहे। महेश पाटील गोलंदाजीसाठी सज्ज, समोर येतो अर्जुन परदेशी। यावेळेचा चेंडू काही पे निघाय काही पे निशाणा असा प्रयत्न होता चेंडूला टोलवण्याचा, निर्णय चुकलाय परंतु लेग बायच्या रूपाने एक धाव मिळते। या एकेरी धावेने एकूण धावसंख्या धावफलकावरती 9 धावा। सुरुवात ती या सामन्यामध्ये 13 धावांची सरासरी राखावी लागणार आहे, असा निर्णायक क्षणाचा सामना आहे। आतापर्यंत 9 धावा धावफलकावरती। गोलंदाज महेश पाटील ज्यांनी एक चौकारही खालाय आणि 2 चेंडू वाईटही टाकल्यात, अशा प्रकारचा सामना मैदानामध्ये। मॅन एंट्री पॉवर प्लेचं षटक चालू आहे, 2 क्षेत्ररक्षक आपण पाहिले असतील। यावेळेचा चेंडू हवेमध्ये उंची जास्त घेतलाय चेंडूने आणि विकेट किपर स्वतः क्षेत्ररक्षण करतोय, फलंदाज मात्र बाद होतोय डीजे मास्तर।
धन्यवाद डीजे मास्तर. राकेश भोईर हा फलंदाज बाद होतोय, ज्याने 2 चेंडूंचा सामना केला. 1 धाव त्याने मात्र बनवली. म्हणजे या पहिल्या षटकाचा खेळ संपला प्रवीण. त्यावेळेस मात्र जी 13ची रन रेट करायची होती त्या 13 धावा करायच्या होत्या प्रति षटकामागे, परंतु आता ती धावगती वाढत चाललेली आहे, कारण 14च्या सरासरीने या धावा कराव्या लागणार आहेत. 24 चेंडू आणि 56 धावांची अजूनही गरज आहे. रंगतदार सामना चिंचपाडा वर्सेस पेंधर अशी लढत मैदानामध्ये, ज्यावेळेस 64 धावा केल्या होत्या, 65 धावांचं लक्ष या मैदानावरती ठेवलं होतं ते पेंधर संघाने. त्यावेळेस पहिली गोलंदाजी महेश पाटील यांनी साजेशी केली आणि 24 चेंडू आणि 56 धावांची अजूनही गरज असणार आहे अशी रंगत मैदानामध्ये निर्माण झालेली आहे. गोलंदाज यावेळेस मात्र आपण पाहणार आहेत ते रोहिदास भोईर आणि समोर फलंदाज यावेळेस मात्र अर्जुन परदेशी मात्र फलंदाजी करण्यासाठी तयार आहे. रोहिदास भोईर याचा पहिला चेंडू सामना करतोय. अर्जुन परदेशीने चेंडू हवेमध्ये उंची घेतली. चेंडू आणि 2 क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली येतात आणि महत्वपूर्ण विकेट यावेळेस मात्र अर्जुन परदेशी पॅव्हिलियन मध्ये जातोय. 5 धावांचा सामना त्याने आणि नक्कीच त्याने 5 चेंडू केले, ज्याच्यामध्ये 1 चौकार आणि 5 धावा करण्याचं काम केलंय. डीजे मास्तर. धन्यवाद डीजे मास्तर. अर्जुन परदेशी बाद झाला पहिल्या चेंडूवरती. तर सन्मान्य अतिथी नकुल शेठ जोशी उपसरपंच माझे आणि नक्कीच त्यांचं सरसे स्वागत करतो या स्पर्धेसाठी. जी स्पर्धा आपण पाहतोय कैलासवासी भरतदादा स्पोर्ट्स पडघे जय हनुमान क्रिकेट संघ पडघे नगरसेवक चषक म्हणून लावण्यात आलेला आहे आणि आजचा शेवटचा दिवस आहे. अतिशय चांगली स्पर्धा आपण पाहतोय. सन्मान्य अतिथी नकुल शेठ यांचं इथं आगमन होत आहे. मी त्यांचं सरसे स्वागत करणार आहे. यावेळेस मात्र 1 धाव मात्र फलंदाजांना मिळते. या एकेरी धावेने एकूण धावसंख्या 10 या धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचले. 10 धावा धावफलकावरती. 2 गडी बाद झाल्यात. अर्जुन परदेशी बाद झाला, ज्याने 5 चेंडूंचा सामना करत 5 धावा केल्या. दुसऱ्या बाजूला राकेश भोईर बाद झाला, 2 चेंडूंचा सामना करत 1 धाव केली. या दरम्यान आमचे रायगड कॉमेंट्री असोसिएटचे प्रमोद जे आगलावे यांचं इथं आगमन होत आहे. त्यांचे मी सरसे स्वागत करतो. यायचं आपण मंचावरती. तर नक्कीच आपण पाहतोय रंगतदार सामना आहे. गोलंदाज रोहिदास भोईर तयार. यावेळचा ब्लॉकरचा चेंडू सतीश पाटील या फलंदाजासाठी. सतीश तुला चांगला चेंडू टाकला मैदानावर पाहतो मित्रांनो. या स्पर्धेला जबरदस्त योगदान देणारे व्यक्तिमत्व, या स्पर्धेसाठी खऱ्या अर्थाने ज्यांची प्रशंसा करण्यासाठी आपल्याकडे शब्द अपुरे पडतील ते निश्चित स्वरूपात पडघे ग्रामपंचायतीचे माजी सरपंच आदरणीय श्री दिलीप शेठ भोईर साहेबांचं इथे आगमन झालेलं आहे. त्यांच्या समवेत माजी उपसरपंच नकुल शेठ जोशी आपलं आम्ही या स्पर्धेच्या माध्यमातून स्वागत करत आहोत. धन्यवाद गर्गे सर. आपण पाहता यावेळचा चेंडू 1 धाव मात्र फलंदाजांना मिळते. एका व्यतिरिक्त काही नाही. सतीशने आपला अकाउंट ओपन केलाय. रोशन पाटील आणि सतीश पाटील मात्र फलंदाजीसाठी सज्ज आहे. अजूनही जिंकण्यासाठी इनर 20 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 54 धावांची गरज आहे. रोमांचक सामना मैदानामध्ये रंगतोय. जर सामना जिंकायचा असेल फलंदाजी करणाऱ्या चिंचपाडा संघाला मोठी खेळी करावी लागणार आहे. जर सामना जिंकायचा असेल पेंधर संघाला तर चांगली गोलंदाजी या सामन्यामध्ये करावी लागणार आहे. असं निर्णायक क्षणाचा सामना मैदानामध्ये रंगणार. कोण जिंकणार हा सामना, कारण येणार 20 चेंडू आणि 56 धावांची गरज आहे. रोहिदास भोईर अतिशय चाणाक्ष नजरेने गोलंदाजी करतोय. यावेळचा चेंडू टॅप केलाय. चेंडू लॉंग ऑफ रिजन वरून सरळ सीमारेषेकडे जातोय. डाबारच्या चौकार. डीजे मास्तर. धन्यवाद डीजे मास्टर. या चौकारानंतर रोशन पाटीलने मात्र नक्कीच पहिला चौकार मारण्याची कामगिरी केलेली आहे आणि धावफलकावरती धावा लागल्या त्या 15 धावा. दुसरे षटक प्रगती पथावर आहे. अंतिम चेंडू या षटकातला बाकी असणारे मॅनेटरी पॉवर बेचा अंतिम चेंडू असणार आहे. अतिशय रंगतदार सामना. एका बाजूला पेंधर संघ आहे, दुसऱ्या बाजूला चिंचपाडा. अशी लढत. यावेळचा चेंडू आपार सीमा पार. रामदेव बाबा पतंजली षटकार. डीजे मास्टर.
शुक्रिया. मैदानाच्या बाहेर आपण पाहतो मित्रांनो, कोलवाडी गावचे पोलीस पाटील आणि रायगड समालोचक क्रिकेट असोसिएशनचे सहकारी आदरणीय श्री प्रमोद डागलावे साहेब यांचे इथे आगमन झालेलं आपलं मी स्वागत करतो. आणि अतिशय सुरेख स्पर्धा आपण पाहतो मित्रांनो. आज आपल्यातून निघून गेले परंतु त्यांचे एक अविस्मरणीय आठवण एकेकालचे पडगे क्रिकेट संघाचे आक्रमक फलंदाज स्वर्गीय भरत भोईर यांच्या स्मरणार्थ जे हनुमान क्रिकेट संघ पडगे यांच्या संयुक्त विद्यमानाने इथे सन्मान्य नगरसेवक चषक 2017 स्पर्धेचं आयोजन. आमच्या या स्पर्धेचे लाडके आयोजक आहेत सचिन शेठ भोईर, सन्मान्य माजी सरपंच अशोकदादा भोईर असतील, आमचे मित्र सहकारी योगेश भोईर, अजिंक्य मच्छिंद्र, अजय, सर्वांच्या वतीने गणेश म्हात्रे या सर्वांच्या वतीने आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक आभार आणि अभिनंदन करतो. ओटो आमचे सहकारी मित्र गौरव पवार आणि प्रवीण टेंबे. नक्कीच पाहतो 18 चेंडू आणि 44 धावांची अजूनही गरज आहे. रोमांचक सामना मैदानामध्ये येणाऱ्या 3 षटकामध्ये काय घडतंय काय बिघडतंय तर नक्कीच चेंडू मैदानामध्ये फेकायचा आहे. 18 चेंडू 44 धावांची गरज आहे. प्रवीण, निर्णायक क्षणाचा सामना आहे. काय घडणार या सामन्यामध्ये, कारण एक षटक चौकाराने मात्र या सामन्यात थोडीशी का होईना रंगत निर्माण केले ते सतीश रोशन पाटील या फलंदाजाने, म्हणजे सामन्यामध्ये थोडेसे रंगत आणण्याचं काम केलं. कारण या षटकामध्ये तब्बल धावा आल्या त्या 12 धावा. पहिल्या षटकाचा विचार केला 9 धावा आल्या होत्या, या षटकामध्ये 12 धावा आल्या, टोटल आले 21 धावा. म्हणजे येणाऱ्या 18 चेंडू मध्ये अजूनही 44 धावांची गरज आहे. घेऊन जाणारे प्रवीण टेंबे यांच्याकडे. धन्यवाद घोषणा पवार. तो चलते दोस्तों बीच मैदान के अंदर सुपर 1 का दूसरा बिग फाइट मुकाबला. एक तरफ पेंधर, दूसरी तरफ चिंचपाड़ा टीम. पेंधर टीम ने बनाए थे 5 ओवर में 65 यानी कि 13 रन प्रत्येक रन था. पर अब यहाँ पर चिंचपाड़ा टीम ने 2 ओवर में बना 21 यानी कि 18 गेंदे 44 रनों की जरूरत. बिग फाइट मुकाबला बीच मैदान के अंदर नगर सेवक ट्रॉफी 2017 में. जबरदस्त मुकाबला. यहाँ से जो टीम जीतेगी उलट टीम के साथ इसके बाद अगला मुकाबला खेलेगी यानी इसके बाद सेमीफाइनल का मुकाबला होगा. 18 गेंदे 44 और देखिए गेंद यहाँ पर काफी एक साथ खेला ऑन साइड में. यहाँ से गौरव को पकड़ के हाथ में गेंद और गेंद फेंकते वक्त 1 रन का इजाफा. 17 गेंद 43 रनों की जरूरत. बिल्कुल बिग फाइट मुकाबला. इस मुकाबले में सुजीत पाटिल ने 8 गेंद 25 बनाए. वो रन बहुत ही महत्वपूर्ण है इस पेंधर टीम के लिए. बिल्कुल शानदार किफायती मुकाबला बहुत जबरदस्त. अंतिम गेंद तक ये मुकाबला खेला जाएगा. 17 गेंद 43. ये गेंद की यहाँ पर अंपायर का इशारा व्हाइट का ऑप्शन बहुत ही बाहर. आईसीसी का 22वां नियम बोनस के रूप में 1 रन आएंगे. समीकरण बदल चुका है. 17 गेंदे और 42 की जरूरत. हर गेंद पे आएंगे तो मुकाबले मजा आएगा. तो यहां से जितने गेंदे डॉट आएगी उतना मुकाबले मजा गेंदबाजों का आएगा. गेंदबाज महेश पाटिल. व्हाइट बॉलिंग. फिर से एक बार अंपायर मुड़े और अंपायर ने कहा ये फिर से एक बार व्हाइट होगा. थोड़ा सा प्रेशर और थोड़ा सा दबाव इस गेंदबाज पे. इसी गेंदबाज ने पहले ओवर में 9 रन दिए और जबरदस्त गेंदबाजी की. वही गेंदबाज फिर से एक बार इस्तेमाल किया यानी इनके अंदर क्षमता है, ये अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं. ये संग्राम भोईर ने बताया, तब जाके उनके हाथों में गेंद दी. फिर से एक बार गेंदबाज महेश पाटिल. चिंचपाड़ा बना पेंधर इस साल 4 मरतबा आमने सामने आए और पेंधर टीम ने 4 मुकाबले जीते. क्या चिंचपाड़ा टीम इस वक्त मुकाबले जीतेगी? क्या 1 पॉइंट से ये चिंचपाड़ा टीम सेमीफाइनल खेलेगी? ये देखिए पूरे पावरफुल गेंद हवा में. दैट्स कॉन मेगा सिक्सर. गुड शॉट. हेलो मेरी बात करके बहुत अच्छी बल्लेबाजी. छक्का लगा 2 गेंद पर. इस गेंदबाज ने अगर बात करेंगे 9 रन दिए. टीम का स्कोर हो चुका है करीब स्कोर कार्ड पे लगे 30 रन यानी 65 का लक्ष्य था. अब समीकरण बचा है 16 गेंदे 35 रनों की जरूरत. देखिए यह चिंचपाड़ा टीम ने जिस टीम ने उमरली के महेंद्र माली यानी कि उमरली टीम को बाहर भेजा, यही चिंचपाड़ा टीम जिसने इस प्रतियोगिता में कोपरे टीम के बाहर भेजा. कि यह चिंचपाड़ा टीम इसी मैदान पे क्या पेंधर टीम को बाहर भिजवाएगी? ये सवाल बीच मैदान के अंदर. बची 16 गेंदे और 35 रनों की जरूरत. बिल्कुल शानदार मुकाबला. यहाँ पर सोचने में विवश किया पेंधर टीम को कि गेंदबाजी कहां पर करे. राकेश अर्जुन आउट होने के बाद पेंधर टीम के पास प्लस पॉइंट होंगे, रनों को बचाने का मौका होगा. यहाँ पर रन बचा गया पेंधर टीम. सवाल बीच मैदान के अंदर. रोशन पाटिल 2 छक्के लगाए, बैक टू बैक 2 छक्के और ये बल्लेबाज ऑन द हैट्रिक पे. इसी बल्लेबाज ने दूसरे दिन इस प्रतियोगिता में 2 बार छक्के की हैट्रिक लगाई. वही बल्लेबाज रोशन पाटिल बीच मैदान के अंदर. 16 गेंदे 35. देखिए लोअर फुटर्स गेंद की गैप में खेला समोदा भोईर. देखिए गेंद तो पहुंच चुके, गेंद को फील्ड किया, फेंका
दरमियान 2 रन लेने का मौका और 2 रन यहाँ से कंप्लीट। पर अब समीकरण 15 गेंदे और जीतने के लिए 33 रनों की जरूरत। मुकाबला अभी तक बैलेंस, मुकाबला अभी तक कशमकश और मुकाबला अभी तक हरतंगेज। यहां से रोशन का विकेट आएगा तो मुकाबले का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा और पहले टीम को यहां से प्लस पॉइंट मिलेगा। यह बड़ी मछली क्या जाल में फंस पाएगी, यह सवाल बीच मैदान के अंदर। ये देखिए प्रेशर महेश पे, तीसरा वाइड फेंका इस ओवर में, यानी पहले ओवर में इस गेंदबाज ने 2 वाइड फेंके थे, इस ओवर में अभी तक तो तीसरा वाइड फेंका। इस प्रतियोगिता का आखिरी नियम है, चौथा नियम, अंपायर डिसीजंस लास्ट डिसीजंस। चलिए पेंदर टीम आपको कोऑपरेट करना होगा। अंपायर लास्ट डिस्टेंस इस प्रतियोगिता का चौथा नियम। यह वाइट अंपायर ने कॉल किया और वाइट के साथ टीम का स्कोर, टोटल स्कोर का 33 रन। देखिए आधा सफर पूरा हुआ है, अभी तक आधा सफर बचा है। अभी भी जीतने के लिए 15 गेंदे और 32 रनों की जरूरत। रोशन पाटिल कितने मजबूत विकेट होंगे इस मैदान में। यही खिलाड़ी है जो चिंचपाड़ा टीम की नैया पार कर सकते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा विश्वास इस चिंचपाड़ा टीम को है। देखने की ये बल्लेबाज कब तक साथ निभा पाएंगे इस बीच मैदान के अंदर। 15 गेंदे 32 रनों की जरूरत। तो वल्लभ टीम ध्यान रखे, आपको कप्तान भेजना होगा टॉस के लिए। इसके बाद वल्लभ बनाम, इनमें से जो टीम जीतेगी उनके बीच में सेमीफाइनल का मुकाबला होगा। तो टाइमिंग अलर्ट होगा पेंदर टीम के लिए, प्लीज कोऑपरेट। 1:02 हो चुके हैं। 15 गेंदे 32। फिर से एक बार महेश पाटिल, महेश पाटिल ने 3 गेंद पर 12 रन दिए। देखना है कि आगे 3 गेंद पर कितने रन देंगे। देखिए फुल एंड पावरफुल गेंद हवा में, यस सुजीत पाटिल का छक्का दिया, गेंद सीमा रेखा के बाहर, शानदार छक्का। बेहतरीन शानदार बल्लेबाजी। मैंने पहले कहा था यह बल्लेबाज चिंचपाड़ा टीम की नैया पार कर सकते हैं। अब समीकरण बचा है 14 गेंदे 26 रनों की जरूरत। और इस खिलाड़ी ने अगर बात करेंगे 6 गेंद पे 25 बनाए, 400 का स्ट्राइक रेट। व्हाट अ बैटिंग, बिल्कुल आउटस्टैंडिंग बैटिंग, शानदार बल्लेबाजी चिंचपाड़ा टीम की ओर से रोशन पाटिल। जो रंग उसने इस प्रतियोगिता के दूसरे दिन में दिखाए थे, वही रंग इस प्रतियोगिता में फिर से एक बार दिखाते हुए ये चिंचपाड़ा के आक्रामक बल्लेबाज रोशन पाटिल। 14 गेंदे 26, क्या मुकाबला है। 18 गेंदे 44, अब 14 गेंदे 26। 4 गेंदे मुकाबले का नक्शा बिगाड़ा, उसमें 2 छक्के आए। ऑल ओवर फिल्टर्स गेंद थी, रफ्तार के साथ ऑन साइड में ड्राइव किया पंकज को पर गेंद के नीचे। कोई जल्दबाजी नहीं, देखिए यहाँ पे 1 रन मुकम्मल। जबरदस्त बल्लेबाजी, रोशन पाटिल ने यहाँ पर प्रेशर डाला इन गेंदबाजों पे, इतने बल्लेबाजी की और टीम का स्कोर हुआ इस 1 रन के साथ 40 रन स्कोर पे। समीकरण खुल चुका है, 13 गेंदे 25 रनों की जरूरत। बीच मैदान के अंदर सुपर 8 का दूसरा मुकाबला और एक कांटे की टक्कर। अभी तक मुकाबला बैलेंस, कौन जाएगा अंदर और कौन होगा बाहर। देखिए बल्ले के नीचे पूरा पावरफुल कैच में खेला, नो मैच फील्डर के सीमा रेखा के बाहर, शॉट अच्छा हुआ। नितेश भोर बात करेंगे इस प्रतियोगिता में। पहले इनिंग में हरीश किम ने गेंदबाजी की थी, 2 ओवर में 32 दिए थे। और यहां पर सेकंड इनिंग में महेश पाटिल ने गेंदबाजी की, उन्होंने भी 2 ओवर में 32 दिए, यानी ईट का जवाब पत्थर से। लाजवाब क्रिकेट इस बीच मैदान के अंदर। समीकरण 12 गेंदे 21 रनों की जरूरत। 12 को उल्टा करेंगे तो 21, 21 को उल्टा करेंगे तो 12। लेकिन नितेश भोर कितना बढ़िया क्रिकेट मैदान के अंदर, ईट का जवाब पत्थर से अभी तक मैदान में मिलता हुआ 10% 50 के रन रेट प्रति ओवर से इस वक्त चिंचपाड़ा टीम को बनाने होंगे। चिंचपाड़ा टीम की बात करेंगे, 2 विकेट खोए हैं, यानी कि इनके बड़े बड़े बल्लेबाज अभी तक डग आउट में है, यानी कि ये मुकाबला बल्लेबाज के पक्ष में ज्यादा होगा। प्रयास से एक कोई गेंदबाज टर्निंग पॉइंट गेंदबाजी करेगा तो मुकाबले का नक्शा बदलेगा। जो टर्निंग पॉइंट गेंदबाजी आकाश टारेकर ने मोरबी टीम के खिलाफ की थी, जो टर्निंग पॉइंट गेंदबाजी पहले सुपर 8 के मुकाबले में शैलेश कारेकर ने की, वही टर्निंग पॉइंट गेंदबाजी इस वक्त पेंधर टीम के गेंदबाज की ओर से होनी चाहिए। 12 गेंदे 21 रनों की जरूरत। देखिए पानी यानी कि ड्रिंक ब्रेक मैदान के अंदर।
अब देख सकते हो पेंधर टीम प्लानिंग करेगी, इस वक्त थोड़ा सा वक्त होगा उनके पास, ये कहां पर फील्ड की रचना करे, कहां पर ये बड़ी मछली यानी जो रेशम पालन की हम बात करें उस मछली को जाल में फंसा है। ये पूरी प्लानिंग पेंधर टीम के दिमाग में चलती हुई। 12 गेंदे 21 रनों की जरूरत। गेंदबाजी के लिए कप्तान सेनापति मैन फ्रॉम पेंधर समाधान बोईर। बीच मैदान के अंदर समाधान बोईर गेंदबाजी लेंगे। जिस तरह से MS धोनी हमेशा कप्तानी पारी खेलते हैं, कप्तानी पारी को निभाते, वैसे अब समाधान बोईर अपनी कप्तानी पारी को निभाएंगे। सात गेंद पे 26 शानदार बल्लेबाजी रोशन पाटिल ऑन द स्ट्राइक एंड। 12 गेंद 21 जबरदस्त मुकाबला, बिग फाइट, फुल एंड पावरफुल। गेंद हवा में, यह टर्निंग पॉइंट हो सकता है, यह बिग विकेट, बिग विकेट फॉर पेंधर टीम। 11 गेंदे और 21 रनों की जरूरत। परदेशात जाऊन बिल्कुल इस गाने से साफ पता चलता है कि टेनिस क्रिकेट कितना आगे बढ़ चुका है। चुकाना यहाँ पर बजा डीजे मास्टर ने। बिल्कुल काफी खुशी के दिन आज इस टेनिस क्रिकेट में। मैं पहले कहा था रायगढ़ थाना में करोड़ों के ट्रांजेक्शन इस टेनिस क्रिकेट में किए जाते हैं। ये मुकाबले टर्निंग पॉइंट हुआ। 11 गेंदे 21 जरूरत। और मैंने कहा था जिस बड़े मछली के जाल बुना था वो बड़े मछली जाल में फंस चुके हैं। इस गेंद पे बल्लेबाज का लालच भी छक्का मारने के लिए गुस्सा आ गया, उसके बाद विकेट आया। यह समाधान बोईर की पहचान जो हमेशा प्लानिंग के साथ मुकाबले वापसी करते हैं। ये पेंधर टीम आखिरी सांसों तक मुकाबले जूझती है, यह इनकी पहचान है। 11 गेंदे 21 बीच मैदान के अंदर बिल्कुल शानदार मुकाबला। अभी तक मुकाबला बैलेंस है क्योंकि बल्लेबाज की बात करेंगे 1 गेंद पे 6 रन आ सकते हैं नीतीश बोईर, यानी मुकाबला अभी तक बैलेंस है। कभी मुकाबले का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। यहां पर विकेट आया, पेंधर टीम के दर्शकों ने ताली से स्वागत किया। छक्का आएगा तो चिंचपाड़ा टीम के दर्शक ताली के साथ स्वागत करेंगे। 11 गेंदे बीच मैदान के अंदर 21 रनों की जरूरत। ऑन द स्ट्राइक एंड बल्लेबाज सतीश पाटिल और नए बल्लेबाज जो है नॉन स्ट्राइक पर भाई केनी। फुलटॉस गेंद फिर से एक बार लालच दी, गेंद हवा में, सुजीत पाटिल गेंद के नीचे, एक और टर्निंग पॉइंट। यह मुकाबले के टर्निंग पॉइंट और थी। लगातार 2 विकेटों का पतन और चिंचपाड़ा टीम इस वक्त बुरे हाल में पहुंच चुकी है। बीच मैदान के अंदर टीम का स्कोर हो चुका है, टोटल स्कोर कार्ड पे लगे 44 रन। अब समीकरण 10 गेंद है 21 रनों की जरूरत। ऑन द हैट्रिक समाधान बोईर। जबरदस्त मुकाबला। अभी तक बात करेंगे मुकाबले के अंदर एक सस्पेंस है, वो जबरदस्त बल्लेबाज ऑन द स्ट्राइक एंड पे भाई केनी। इसी खिलाड़ी ने पिछले साल विश्वम्भर के मैदान पर 9 गेंद पे 50 लगाए थे, 6 गेंद पे 6 छक्के दागे थे। वो भाई केनी बीच मैदान के अंदर, यदि अभी तक खतरा टला नहीं इस पेंधर टीम के लिए। 10 गेंद 21 रन। देखिए 12 गेंद पे 21 बाढ़े थे, हर गेंद पे 2 बनते, 24 रन आसानी से बनते थे। लगातार लालच में फंसे ये चिंचपाड़ा टीम के बल्लेबाज। ऑन द हैट्रिक समाधान बोईर, सामने भाई केनी। और देखिए शानदार गेंदबाजी, ऑफ स्टंप पे यॉर्कर गेंद को डिलीवर किया, फाइन डिलीवरी। अब समीकरण 9 गेंद 21 रनों की जरूरत। भाई केनी पहले गेंद पे सम्मान देने की जरूरत थी पर वक्त हाथों से निकल चुका है। अटैकिंग क्रिकेट उनके माध्यम से दिखता हुआ किस तरह से क्रिकेट का खेल इस बीच मैदान के अंदर। फिल्टर्स गेंद फिर से एक बार ऑन साइड में ड्राइव किया, सुजीत पाटिल गेंद के नीचे। कोई जल्दबाजी नहीं चिंचपाड़ा टीम के बल्लेबाज की ओर से और यहां से एक रन मुकम्मल किए और एक के साथ टीम का स्कोर टोटल स्कोर करते होंगे 45 रन। 9 गेंदे अब समीकरण, माफ कीजिए 8 गेंदे और अब समीकरण 20 रनों की जरूरत। बीच मैदान के अंदर 8 गेंदे 20। अभी तक सस्पेंस है,
कौन जीतेगा और कौन हारेगा, क्योंकि एक ओवर में 20 बन सकते हैं और यह मुकाबला आखिरी गेंद तक खेला जाएगा। 8 गेंद 20 रनों की जरूरत। ओ ये देखिए फाइन डिलीवरी, लगातार प्रेशर, लगातार दबाव चिंचपाड़ा टीम के बल्लेबाजों पर। ये डॉट गेंदें बहुत ही महंगी साबित होगी इस चिंचपाड़ा टीम के बल्लेबाजों के लिए। 7 गेंदें और 20 रनों की जरूरत। 5 गेंद पे 1 रन। क्या गेंदबाजी है समाधान भोर की। देखिए गेंद को ड्राइव किया ऑन साइड में मिस्टर स्टोक। 2 रन की कोशिश होगी कि भाई के लिए अंतिम ओवर में स्ट्राइक रोटेट करेगी। स्लो ओ ये देखिए 2 रन कंप्लीट, तीसरी भी कंप्लीट। What a running between the wickets। और 34 किलो बिल्कुल दौड़े थे और यहां से विकेट आया, यानी कि ये 3 रन मुकम्मल। What a running between the wickets, शानदार रनिंग। यानी पेंदर ने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ बीच मैदान के अंदर होगा। सितारे लपेटे हुए वो जाने तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ। हेलो जमास्ता तो समीकरण 6 गेंद 17 रनों की जरूरत। बिल्कुल किफायती मुकाबला। या फिर देख सकते जहां पर 1 रन थे वहां पर 3 रन चुराए और भाई के अब आएंगे स्ट्राइक पे। यानी कि 6 गेंद 17 बिल्कुल किफायती मुकाबला और ब्रेक फाइट मुकाबला। और मैदान के अंदर गेंदबाज पंकज कोपरकर, यह संकट मोचक गेंदबाज जो हमेशा अपनी टीम को जीत दिलाते। कई सारे मुकाबले पंकज कोपरकर ने जिता के दिए इस पेंडर टीम को। यानी शेर की जुबान से शिकार खींचने वाले ये खिलाड़ी पंकज कोपरकर। क्या इस वक्त सेकंड 17 बचाएंगे? इस 17 का खतरा किस पे होगा? क्या पेंडर टीम या चिंचपाड़ा टीम? कौन होगा सुपर 4 में और कौन करेगा वर्ल्ड टीम के सामने सेमीफाइनल में बीच मैदान के अंदर? किसको मिलेगा सम्मान ये सुनहरी ट्रॉफी उठाने का? 6 गेंद 17 बैलेंसिंग मुकाबला भाई के मैदान के अंदर, जिनके अंदर बहुत ही क्षमता है। क्रिकेट में जिन्हें इतिहास लिखा वो भाई के बीच मैदान में। स्लॉग ओवर, डेथ ओवर, अंतिम ओवर 6 गेंद 17। हु इज द लकी टीम टू विन दिस मैच एंड गो टू सेमीफाइनल एंड सुपर 4? देखिए ड्राइव के ऑन साइड में रफ्तार के साथ समाधान बोयर गेंद को अंतिम क्षण में रोका और यहां से कोई जल्दबाजी नहीं। 2 रन मुकम्मल। 5 गेंदे 15 रन। अभी तक दर्जे के साथ थम चुकी है क्योंकि इस मुकाबले कब भी टर्निंग पॉइंट आ सकता है। छक्का लगा तो बल्लेबाजी का टर्निंग पॉइंट, अगर विकेट आया तो गेंदबाजी का टर्निंग पॉइंट। ये चुनौती, ये चैलेंज होगा दोनों टीम को। 5 गेंदे 15, भविष्य के गहराई में छुपी 5 गेंदे और 15 की जरूरत। एक हवा में गेंद, ताकत का इस्तेमाल, विकेट, मुकाबले का टर्निंग पॉइंट, शांत छक्का। हेलो देखिए पिछले मैच में किडुपा टीम को 6 गेंद पे 21 की जरूरत थी। उनके अच्छे बल्लेबाज मैदान में नहीं थे, इसलिए मुकाबला किडुपा टीम को गंवाना पड़ा। और अब देखिए यहाँ पर भाई के मैदान के अंदर जो पिछले साल इस के मैदान पर 9 गेंद पे 50 दागे थे, इनमें बहुत ही क्षमता है। 4 गेंदे अब 9 रनों की जरूरत। मैंने पहले कहा था एक बिग हिट मुकाबले का नक्शा बदलेगी और एक विकेट मुकाबले का नक्शे को विचित्र कर देगी। वही इस मैदान पे हुआ। 4 गेंद अब 9 रनों की जरूरत। पंकज कोपरकर इसी खिलाड़ी ने खाली टीम को प्लेजर नाइट में 4 रन नहीं दिए थे। इसी खिलाड़ी ने खुटारे के मैदान पर इनामपुरी टीम को 6 गेंद पे 5 नहीं दिए थे कि ये खिलाड़ी 6 गेंद पे 17 बचाएंगे। ये बीच मैदान के अंदर सवाल। 4 गेंद अब जीतने के लिए सब विकेट बचाए महज 9 रनों का। बिल्कुल बिग फाइट मुकाबला, किफायती मुकाबला और पैसा वसूल कश्मकश हैरतअंगेज मुकाबला बीच मैदान के अंदर। गर्मी में पसीने लाने वाले क्रिकेट बीच मैदान के अंदर। 4 गेंदे और 9 की जरूरत। देखिए टर्निंग पॉइंट मुकाबले का डॉट गेंद, जबरदस्त क्रिकेट बीच मैदान के अंदर।
3 गेंदें, अब 9 रनों की जरूरत। ये थी वापसी की उम्मीद पेंधर टीम के लिए। ये जबरदस्त और ये डॉट गेंद, 3 गेंदें 9 रन। भाई केली जिनको बल्ले से छक्का लगाया, जिनमें बहुत ही क्षमता है, लेकिन गेंद हवा में, कल्पेश भोईर और वो कैच, जबरदस्त कैच। ये मुकाबला गम चुका है। अब बचे कुछ समीकरण, 2 गेंदें 9 की जरूरत। मस्त 2 गेंद 9 रनों की जरूरत। कल्पेश भोईर जो बेहतरीन स्कोरर है, उनके हाथ में गेंद थी और इस कैच को लपटा और मैदान से बाहर हुए भाई केनी, जिस भाई केनी ने एक छक्का लगाया था, 5 गेंद पे 9 बनाए और उनका विकेट आया। समीकरण 2 गेंदें 9 रनों की जरूरत। इस मैदान में बहुत किफायती मुकाबले हुए, काफी मुकाबले हमने देखे चौथे दिन में, बहुत ही कड़वे मुकाबले हुए। यह मुकाबला भी काफी बिग फाइट और काफी कड़वी मुकाबला। छह जल्दबाजी कीजिए, 2 गेंद 9 रनों की जरूरत। स्ट्राइक पे बल्लेबाज होंगे रोहन परदेशी, रेड टी शर्ट पहन के। क्या ये खतरे की घंटी होगी पैदल टीम के लिए? क्लीन बॉल, मुकाबले एक तरफा, 1 गेंद अब 9 रनों की जरूरत। डीजे किरण एनजी मेरा दिल धड़का, मेरी जान तड़पती है, जिसे देख मेरा दिल धड़का, मेरी जान तड़पती है, कोई जन्नत की। हेलो, थैंक यू। 1 गेंद 9 की जरूरत है। चलो वल्लभ टीम टॉस के लिए आना, आपको आयोजन करता हुआ कॉल आ रहा है। इसके बाद सेमीफाइनल का मुकाबला होगा वल्लभ बनाम, इनमें से जो टीम जीतेगी उनके बीच में। जबरदस्त मुकाबला है। 1 गेंद 9 रनों की जरूरत है। एक खराब गेंद चिंचपाद टीम को वापस मुकाबले के अंदर लाएगी। 12 गेंद पे 21 रन क्यों नहीं बन सकते थे नितेश भोईर? ये सवाल है मैदान के अंदर। बिल्कुल बन सकते थे। हर गेंद पे 2 आते जो 24 बनते। ये जल्दबाजी की बल्लेबाजों ने, गोरक्ष पवार 4 गेंद पे 9 भी बन सकते थे। गोरक्ष पवार 1 गेंद 9। ये मुकाबला समाप्त और ये मुकाबला जीता पेंधर टीम ने। और पेंधर टीम आपको कांग्रेचुलेशन, गो टू द सुपर 4। और देखिए यहाँ पर जबरदस्त गेंदबाजी पंकज को पकड़ के, और यहाँ से मुकाबला होगा पेंधर बनाम वल्लभ का। गडगे सर, आता जे प्रेक्षणीय सामन्यामध्ये पेंधर क्रिकेट संघाने चिंचपाडा क्रिकेट संघावर मात करून सुपर 4 मध्ये, अर्थात सुपर 4 मध्ये सेमीफायनल मध्ये प्रवेश केलेला आहे। त्यांचं आज आमचे प्रमुख पाहुणे, ज्यांच्या कुशल मार्गदर्शनाखाली या स्पर्धेचं स्वर्गीय भरत भोईर स्मृती चषकाचं खऱ्या अर्थाने सन्मान्य नगरसेवक 2017 स्पर्धेचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे। ते रायगड जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे सन्मान्य चिटणीस आदरणीय श्री बाबूशेठ भोईर साहेबांच्या वतीने, त्याच्यानंतर या स्पर्धेला ज्यांच्या माध्यमातून आम्हाला 20,000 रुपयाच्या स्पर्धेला आर्थिकदृष्ट्या सहकार्य लाभलेले माजी सरपंच दिलीप शेठ भोईर साहेब, त्याच्यानंतर नकुल जोशी, त्याच्यानंतर चंद्रकांत भोईर, वल्लभगावचे पोलीस